वेलकम स्टूडेंट्स। आज और हम एक त्रिकोणमितीय महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आपकी प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न नंबर 29 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। इसमें हमें पी का मान दिया है दो त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी। तो हमें सिद्ध करना है कि पी स्क्वायर माइनस एक बटे पी स्क्वायर प्लस एक बराबर साइन थीटा। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हल करके हमें इसका मान साइन थीटा लाना है। तो देखिए, पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखी हमने, और जो पी का मान हमें प्रश्न के अंदर दिया है वो इस लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। पी का मान रखने पर लेफ्ट हैंड साइड में पी का मान पी के स्थान पर दो पदों में है। पी का कोष्ठक बनाया और पी के स्थान पर मान लगाएंगे हम सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और इसका है होल स्क्वायर माइनस एक बटे में पी स्क्वायर, वापस पी का कोष्ठक बनाइए, उसका स्क्वायर लगाइए और पी का वही मान लगाते हैं हम सेक थीटा प्लस टेन थीटा। और यहाँ बटे में देखिए, ऊपर अंश में तथा माइनस एक और बटे में है प्लस एक। नियमानुसार अंश व हर को हम हल करें तो देखिए, अंश में ए प्लस बी का होल स्क्वायर और हर में भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, लेकिन इसमें आगे माइनस एक और इसमें प्लस एक। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर की सर्वसमीका से खोले तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर से इसकी कोष्ठक बनाए ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए है यहाँ पर सेक थीटा, बी है यहाँ पर टेन थीटा। तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर की हमने कोष्ठक बना लिए। ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर और आगे है माइनस का एक। बिल्कुल यही पद बटे में आएगा, लेकिन यहाँ पर प्लस का एक है। तो एक बार बटे की भी हम कोष्ठक बना लें इसी सर्वसमीका के अनुसार। ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर और आगे प्लस का एक, ये बटे थे। अब ए के स्थान पर लगाएंगे सेक थीटा और बी के स्थान पर लगाएंगे टेन थीटा। ये ए के स्थान पर सेक थीटा, बी के स्थान पर टेन थीटा, और वापस ए का मान यहाँ लगाएंगे सेक थीटा और बी के स्थान पर यहाँ लगाएंगे टेन थीटा। ठीक बटे में भी यही मान लगा दें, सेक थीटा टेन थीटा सेक थीटा और टेन थीटा। ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर और यही बटे में। अब नियमानुसार जो भी कोष्ठक का अंश हर में इनको हल करें हम। सेक का होल स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस टू सेक थीटा टेन थीटा, जैसे इन तीन पदों का गुणा करें टू सेक थीटा टेन थीटा प्लस टेन का होल स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, आगे माइनस का एक। ऐसे ही बटे में वर्ग खोलेंगे सेक स्क्वायर थीटा, गुणा करेंगे टू सेक थीटा टेन थीटा और स्क्वायर करेंगे टेन स्क्वायर थीटा और आगे प्लस का एक। तो यहाँ तक तो हमने क्या किया, पी का मान लगाकर ए प्लस बी के होल स्क्वायर की सर्वसमीका से अंश व हर के पद खोल लिए। और अब देखिए, यहाँ पर अपनी एक जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीका उसका उपयोग होगा। कौन सी? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये अपनी एक मुख्य सर्वसमीका त्रिकोणमितीय जो देखिए बटे में बिल्कुल स्पष्ट रूप से है। टेन स्क्वायर थीटा प्लस एक या एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो तो उसको क्या लिख सकते हैं हम, सेक स्क्वायर थीटा। इसी का ही एक बदला हुआ रूप अंश में है। कैसे? इस ए का उधर पक्षांतर कीजिए, टेन स्क्वायर थीटा को इधर ही रखें हम और सेक स्क्वायर थीटा सामने है। इस ए का पक्षांतर तो उधर जाकर बनेगा माइनस का एक। देखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक ऊपर है क्या अंश में, ये देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक, ये तो इस सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक को छोड़कर अंश में हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा, और बटे में ये जो टेन स्क्वायर थीटा प्लस एक है इसके स्थान पर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। तो इस सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक को हम छोड़ें,
इसके स्थान पर क्या लिखें, टेन स्क्वायर थीटा। चलिए यहाँ पर इन दोनों को छोड़कर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को इसके स्थान पर लिख रहा हूं मैं टेन स्क्वायर थीटा, और प्लस इसकी जगह लिख दिया आगे 2 सेक थीटा टेन थीटा, फिर आगे प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और बटे में इन सब को लिखिए, इसके स्थान पर हम लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा, और यहाँ पर लिख देंगे प्लस सेक स्क्वायर थीटा। इसके बाद देखिए अंश व हर में दोनों समान मान बनते हैं, टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गए, 2 टेन स्क्वायर थीटा जुड़कर 2 टेन स्क्वायर थीटा, इन दोनों का योग टेन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर, और आगे क्या लिख देंगे प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा, प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा। ऐसे ही बटे के अंदर सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा जुड़कर हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा, 2 सेक स्क्वायर थीटा, इन दोनों को जोड़ दिया, और साथ में क्या लिख देंगे 2 सेक थीटा टेन थीटा, 2 सेक थीटा टेन थीटा। अब देखिए अंश व हर में क्या क्या पद समान है उनको कॉमन ले लें। अंश में देखिए 2 है और 10 है कम से कम एक बार, तो 2 टेन थीटा कॉमन आ जाएगा, 2 टेन थीटा कॉमन लिया, 2 कॉमन ले लिया, टेन स्क्वायर में से 10 कॉमन ले लिया, क्या बच जाएगा टेन थीटा, प्लस 2 टेन थीटा कॉमन ले लिया, क्या बच गया सेक थीटा। ऐसे बटे में देखिए 2 है और एक कम से कम सेक है, तो 2 सेक थीटा कॉमन आ जाएगा, 2 सेक थीटा, और यह सेक स्क्वायर में से सेक कॉमन ले लिया तो बच गया सेक थीटा, और 2 हमने कॉमन ले लिया, आगे 2 सेक थीटा कॉमन ले लिया, क्या बच गया टेन थीटा। कॉमन लेने के बाद देखिए ऊपर अंश और हर का कोष्टक समान है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा समान है, पर आगे पीछे हो सकते हैं दोनों प्लस में, इन दोनों को काट दिया और एक अंश और हर से 2 बच गया, तो अपने पास में क्या मान बचा टेन थीटा बटे सेक थीटा। अब टेन और सेक जो अपने पास आया इनको साइन कोस में चेंज कीजिए, तो टेन थीटा को साइन कोस में क्या कह सकते हैं, साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन में कोस का भाग दे तो क्या प्राप्त होता है टेन, तो अंश में टेन के स्थान पर लिख देंगे साइन थीटा बटे कोस थीटा, और बटे में सेक थीटा किसका उल्टा होता है कोस का, सेक के स्थान पर लिख सकते हैं 1 बटे कोस थीटा। अब अंश वाला मान लेते हैं साइन थीटा बटा कोस थीटा ये, और इसके गुणा में इस मान को लाएं, ये भाग में है, जैसे इसके गुणा में लाएंगे ये मान पलटेगा, तो क्या बन जाएगा कोस थीटा बटा 1, कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा, अंततः अपने पास मान क्या बच जाएगा साइन थीटा, जो किसके बराबर आ गया राइट हैंड साइड के बराबर। इस प्रकार से जो अपना प्रश्न था पीछे पी स्क्वायर माइनस 1 बटे पी स्क्वायर प्लस 1 बराबर साइन थीटा, पी स्क्वायर माइनस 1 बटे पी स्क्वायर प्लस 1 का मान हल करके लास्ट में हमने क्या ला दिया साइन थीटा, जो अपना प्रश्न सिद्ध हुआ। आपको इस प्रश्न की अच्छी तरह से तैयारी करनी चाहिए, एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, थैंक्स।